आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सड़क पर आप चल रहे हैं वह आपके लिए है या शहर के बड़े व्यापारियों के ट्रकों के लिए? संस्कारधानी राजनांदगांव में इन दिनों सड़कों की सूरत देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि प्रशासन नियम बनाता है, आदेश जारी करता है और फिर उन आदेशों की फाइल पर धूल जमने लगती है। राजनांदगांव शहर में दिन के समय भारी वाहनों की एंट्री और लोडिंग अनलोडिंग पर सख्त मनाही है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े ट्रकों और पिकअप वाहनों का राज चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की इस रिपोर्ट में देखिए कैसे कागजी शेर बना प्रशासन आम जनता की परेशानियों से आंखें मूंद कर बैठा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुबह के 10 बजते ही जब स्कूल की बसें, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और अपने काम से निकले आम नागरिक सड़कों पर उतरते हैं तो उनका सामना होता है सड़क के बीचों बीच खड़े इन लोडिंग वाहनों से। बाजार क्षेत्र की सकरी गलियां जहां पहले से ही जगह कम है, वहां ये ट्रक घंटों तक खड़े होकर माल उतारते हैं और चढ़ाते भी। दुकानदारों को अपनी सुविधा दिखती है, लेकिन उन सुविधा के पीछे छिपी हुई है लाखों लोगों की मुसीबत। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भारी वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग का काम केवल रात के समय या फिर 9 बजे या फिर सुबह जल्दी होगा, लेकिन यहाँ तो नियम केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित रह गया है। दिन में आप बात कर रहे हैं लोडिंग अनलोडिंग करने की, तो कई जगह उससे ग्रसित है, जैसे कि खासकर गंज लाइन। उसके अलावा स्टेशन से लेकर आप पुराना रेस्ट हाउस रोड चले जाएं, आप जयस्तंभ चौक की ओर चले जाएं, आप महावीर चौक आ जाएं, सब जगह लगभग आपको दिन के समय में लोडिंग अनलोडिंग करती गाड़ियां दिखेंगी। भरकापारा रोड में अभी थोड़ी देर पहले बहुत बुरी तरह से जाम लगा हुआ था, वहां पर 2-3 गाड़ियां खुलेआम रोक करके अनलोडिंग कर रही थी। तो ये सब में प्रशासन का ध्यान होने के बजाय केवल आम जनता को परेशान करने में और केवल वसूली करने में जो है ट्रैफिक प्रशासन का ध्यान है। तो इसमें ध्यान अपना हटाते हुए जो मूलभूत समस्याएं उस पर ट्रैफिक विभाग को ध्यान देना चाहिए कि ये जो आए दिन ट्रैफिक की समस्या हो रही है, इसमें जान माल की हानि हो सकती है और हो भी रही है। आए दिन बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमारे सामने यहाँ पे महावीर चौक पे एक एक्सीडेंट देखा। तो इस तरह की चीज़ों पर जल्द से जल्द ध्यान देने की ज़रूरत है प्रशासन को, नहीं तो ये स्थिति और बदतर होती जाएगी। कल्पना कीजिए आपके बच्चे की स्कूल वैन दोपहर की तपती धूप में सिर्फ इसलिए आधे घंटे में फंसी है क्योंकि किसी व्यापारी का ट्रक 20 सड़क पर अनलोड हो रहा है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, ऑफिस जाने वालों की अटेंडेंस कट जाती है और बुजुर्गों को पैदल चलना दुभर हो जाता है। राजनांदगांव की मुख्य सड़कें दिन ब दिन सक्रिय होती जा रही है, जिनमें सबसे व्यस्त मार्ग है गंज चौक से लेकर गुरुद्वारा चौक, गुड़ाखू लाइन, रामाधीन मार्ग, जयस्तंभ चौक। अतिक्रमण तो एक समस्या ही, लेकिन ये दिन दहाड़े वाली पार्किंग कोड़ की खाज का काम कर रही है। आखिर क्यों ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने से कतराती है? क्या व्यापारियों का रसूख नियमों से बड़ा है? प्रशासन समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है, बड़े बड़े विज्ञापन और प्रेस नोट जारी कर वाहवाही बटोरी जाती है कि अब ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी, लेकिन क्या कोई अधिकारी इन सड़कों पर पैदल चलकर देखता है कि वहां व्यवस्था क्या है? निश्चित रूप से चरमराई तो नहीं कह सकते हैं, निश्चित व्यवस्था थोड़ी ऊपर नीचे जरूर है। इसमें सबका सहयोग चाहिए। हम जितना पुलिस से अपेक्षा करते हैं उतना हमको भी समझना होगा। विगत दिनों भी हमने अभिषेक जी से मुलाकात भी की थी, अभिषेक सिंह जी से। उनको भी हमने यही समस्या बताई थी कि सर ऐसा ऐसा है करके। तो उन्होंने भी बोला था ठीक है, जो सुझाव समझ लो क्या बेहतर हो सकता है वो करते हैं। तो हमने 4-5 ये चिन्हित की थी। उसमें सबसे पहले तो हमने पार्किंग के लिए 3-4 स्पॉट बताए हैं। एक जैसे पुत्री शाला है यहाँ पर, उसको बना देना चाहिए पार्किंग के लिए। एक गंज चौक में जगह पड़ी है, उसको बनाना चाहिए पार्किंग के लिए। जब तक पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर हम नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें, गाड़ियाँ तो रोज़ बढ़ना है, व्यापार तो आप कमज़ोर नहीं कर सकते। तब जब गाड़ियाँ बढ़ेगी तो उसके लिए व्यवस्था ही बढ़ानी होगी। तो जब तक हम पार्किंग की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होगा। और दूसरा मेरा ये भी मानना है, होलसेल बाजार जो एकदम ज़्यादा ही मतलब ट्रैफिक से घिरा है, होलसेल वालों को थोड़ा सा बाहर आना होगा ताकि यातायात व्यवस्था थोड़ी सुगम हो जाए। शहर की तरक्की भी हो जाएगी और यातायात भी सुगम हो जाएगा। और हम दोषारोपण बंद करें और हम यही सोचें कि
हमारे शहर को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा कि पुलिस साथ नहीं दी, व्यापारी सपोर्ट नहीं करता, त्यौहार में हमको रोक देते हैं, कोई बोलता है वन वे हटा दो, कोई बोलता है चारों तरफ से बंद कर दो। ये सब तो पार्ट है, चलता रहेगा। लेकिन हाँ जरूर है, चौतरफा बंद नहीं करना चाहिए, वन वे रहना चाहिए ताकि व्यापार खराब ना हो किसी का भी। मैंने भी यही सुझाव दिया उन्हें कि जब भी आपका त्यौहार का सीजन आता है, जब भी कोई बड़ी ऐसे त्यौहार की बात आती है तो ब्लॉक, चारों रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये न्याय संगत नहीं है, व्यापारी पूरी आज से बैठता है। तो मैं हमेशा के लिए यही कहूँगा कि जब भी करें वन वे करें, ठीक है, गाड़ियों को रुकने ना दें, मगर रास्ता पूरी तरह से बंद ना करें। वन वे कर दें, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर जाएगी, सेकंड रिटर्न नहीं आएगी, तो मैं नहीं समझता कि भी ट्रैफिक की समस्या खड़ी रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सुझाव आपके माध्यम से बताने में बहुत समय लगेगा। इसके लिए एक सर्वव्यापी मीटिंग भी होना चाहिए, हर महीने मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। ये एकदम से हल निकालने वाली चीज़ नहीं है, ये अनवरत चलता रहेगा, सुझाव आते रहेंगे, व्यवस्था बनती रहेगी। और सभी व्यापारियों से भी यही आग्रह करूंगा कि अपने अपने ट्रैफिक का ध्यान दें, दुकान के सामने पार्किंग का ध्यान दें। और प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि सख्ती इतनी ना करें व्यापार डिस्टर्ब हो, लेकिन इतनी भी छूट ना दें कि व्यापार खराब हो। जब आदेश लागू करने की बारी आती है तो संबंधित विभाग इतिश्री कर लेता है। ट्रैफिक पुलिस के जवान मुख्य चौराहों पर तो दिखते हैं, लेकिन बाजार के भीतर चल रही इस मनमानी पर उनकी नजर नहीं पड़ती। जुर्माना तो दूर, इन वाहनों को हटाने की जहमत तक नहीं उठाई जाती। प्रशासन का यह रवैया शहर की व्यवस्था को गर्त में ढकेल रहा है। इस मामले में जब हमने राजनांदगांव के सीएसपी से बात की तो क्या कुछ कहा, सुनिए। इनके लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है, मगर अब तक के उस पर किसी भी प्रकार से पहल नहीं देखी जा रही है। देखिए, इसमें हमारी जो ट्रैफिक प्रभारी है नवरत्न जी और उनकी टीम द्वारा लगातार नो एंट्री में कार्रवाई की जा रही है। पिछले करीबन 5-7 दिन से हमारे पुराना सर्किट हाउस से लेकर रेलवे स्टेशन रोड, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, महावीर चौक और पोस्ट ऑफिस के पास जहाँ जहाँ नो एंट्री है वहाँ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 6-7 दिन में करीबन 700 छोटे बड़े वाहनों को हमने चालान काटा है। और जो वाहन मालिक है वो गाड़ी को बीच रोड में खड़े करते हैं, उसको लॉक करके हम उसको चालान काट रहे हैं। और रही नो एंट्री की बात, नो एंट्री रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक रहता है। और हम लोग सारे वाहन मालिकों को इस संबंध में एक बार बैठक किए हैं और पुनः इस पे समझाइश देकर कार्रवाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, लगातार देखा जा रहा है पुलिस विभाग के द्वारा, यातायात के द्वारा नो एंट्री वहां पर घोषणा कर दी गई है, उन्हें समझाइश भी दे दी गई है, लेकिन चालानी कार्रवाई, कागजों की कार्रवाई के अलावा वास्तविकता वहां पर कुछ और ही नजर में आती है। और लगातार दिन के वक्त में ही गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग होती है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में हमने जनवरी माह में भी ट्रैफिक जागरूकता सप्ताह चलाया था और सभी वाहन मालिकों को, दुकानदारों को भी समझाइश दी जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। और समझाइश और एक इस मामले में जागरूकता लाकर इस समस्या का हल किया जाएगा। लगातार शहर भर में जो अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जिसको लेकर के राजनांदगांव के पुलिस विभाग के द्वारा पहले ही नियम कानून के आधार पर जो कार्यवाही है उसे सुनिश्चित की जा चुकी है। लगातार कार्यवाही देखी भी जा रही है, मगर सबसे बड़ा विषय तो यही उठता है कि आखिरकार इतनी कार्यवाही के बावजूद भी सड़क पर लोगों का चलना दुभर हो जाता है। और जो बड़े व्यापारी हैं, जिनको नो एंट्री वहां पर घोषित कर दिया गया है, फिर भी वहां पर गाड़ियां आसानी से पहुंच जा रही है और लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन से सीधा सवाल है, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता? क्या शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारना प्राथमिकता में नहीं है? व्यापार जरूरी है, लेकिन जनता की जान और उसके समय की कीमत पर नहीं। सख्त कार्रवाई और निगरानी ही इस समस्या का एकमात्र समाधान। राजनांदगांव शहर में लगातार यातायात की अव्यवस्था बढ़ते ही जा रही है, जिसका मूल रूप से एक सबसे बड़ा कारण जो सामने निकल के आ रहा है वो बड़े व्यापारी, जो कि दिन में ही अपना व्यवसाय करने के लिए दिन में ही अपने दुकान पर उन गाड़ियों से सामान को उतार और चढ़ाव करते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित होती है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में और देख पा रहे होंगे, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जहां पर कई व्यापारियों की दुकानें भी है। ऐसे राजनांदगांव में कई सारे और भी मार्ग है, जिस प्रकार से राजनांदगांव का पुराना रेस्ट हाउस से लेकर के रेलवे स्टेशन वाला मार्ग भी अब वो अतिक्रमण के चपेट में आते जा रहा है, अवैध तरीके से अघोषित पार्किंग के चपेट में आते जा रहा है।
हालांकि यातायात विभाग ने पहले ही इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी थी, मगर वो कार्रवाई अब केवल और केवल कागजों पर नजर में आ रहा है। आपको बता दें कि यातायात विभाग के द्वारा कई बार ऐसे व्यापारियों के सामने में जो गाड़ियां खड़ी होती है, जो सामान वहां से उतरते हैं, जो सामान लाया जाता है, उस पर चालानी कार्रवाई तो की जाती है, मगर फिर भी यातायात सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए फलस्वरूप ये देखा जाता है कि वो व्यवस्था आज भी उसी प्रकार से ही संचालित हो रही है जिस तरीके से यातायात को एक बाधित किया जा सकता है। कैमरा पर्सन विश्वनाथ देवांगन के साथ इंडिया टाउन न्यूज सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार अपनी नींद से जागेंगे और शहर की यातायात व्यवस्था फिर से पटरी पर आ सकेगी। इसी उम्मीद के साथ शहर की हर वो खबर जो आपसे जुड़ी है हम बेबाकी से उठाते रहेंगे। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज जरूर पहुंचे। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।